Hello students. Today I'll be teaching types of errors. Rectification of errors chapter में there are different types of errors. Objective point से ये important है concept. See first error मैं लेता हूँ error of principle. What do you mean by error of principle? Error of principle का मतलब होता है for example suppose मैंने मशीनरी परचेज किया और उस पर मैंने कैरेज इनकर किया, कैरेज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो करेक्ट एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि एसेट खरीदते वक्त हम कोई भी खर्चा करेंगे तो हम वो एसेट अकाउंट में डेबिट करते हैं। पर बाय मिस्टेक मैंने एंट्री पास कर दिया कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मशीनरी विच बिलोंग्स टू रियल कैटेगरी एंड कैरेज बिलोंग्स टू नॉमिनल कैटेगरी, तो मैंने रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई किया है, तो रियल के जगह पे मैंने नॉमिनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। क्यों डिस्क्लोज नहीं होता है कि मुझे डेबिट करना था मशीनरी, मैंने डेबिट कर दिया कैरेज, तो डेबिट तो हुआ ही है, इसीलिए योर ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस विल टैली, और ये एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलेगा, दैट्स व्हाई वी से इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। सेकंड एरर है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब हमने ओमिट कर दिया, इसके भी फर्दर दो कैटेगरी है, कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है द एंट्री एंटायरली इज नॉट रिकॉर्डेड, डेबिट क्रेडिट मैंने दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं किए, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। और कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस टैली होता है, क्योंकि मैंने डेबिट पे रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट पे रिकॉर्ड नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस विल टैली। वेयर सेकंड होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब मैंने या तो डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया या तो क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया, तो एक ही साइड रिकॉर्ड किया और एक नहीं रिकॉर्ड किया, तो ये दिस इज डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। नेक्स्ट वन, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड। रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, मतलब समझो, मुझे पहला एग्जांपल लेते हैं रॉन्ग अकाउंट का। मुझे पैसे मिले मिस्टर ए से, तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, मैंने इंस्टेड ऑफ मिस्टर ए मैंने मिस्टर बी का नाम लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, दिस इज रॉन्ग अकाउंट, मिस्टर ए के अकाउंट के जगह मिस्टर बी का अकाउंट लिख दिया, वी कॉल इट एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट होता है रॉन्ग अमाउंट। समझो समझो मुझे अमाउंट मिला है 1000 रुपया और मैंने 100 रुपए लिख दिए, तो इवन दिस इज रॉन्ग अमाउंट, तो एरर ऑफ कमीशन। एंड रॉन्ग साइड मतलब डेबिट के जगह क्रेडिट और क्रेडिट के जगह पे डेबिट, तो वी कॉल इट रॉन्ग साइड, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। ओके, रॉन्ग अकाउंट जो होता है, रॉन्ग अकाउंट इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए को क्रेडिट करना था, तो पर मैंने मिस्टर बी को क्रेडिट कर दिया, पर क्रेडिट तो हुआ ही है, क्रेडिट तो हुआ ही है, डेबिट भी हुआ है, क्रेडिट भी हुआ है, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा एंड द एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। रॉन्ग साइड पे आते हैं पहले, रॉन्ग साइड इज डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि समझो मैंने डेबिट का तो डेबिट में डाला, पर क्रेडिट इफेक्ट डालने के जगह पे मैंने डेबिट डाल दिया, तो इसका मतलब दोनों डेबिट हो गया, दोनों डेबिट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा एंड द एरर विल बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट इट डिपेंड्स, ट्रायल बैलेंस टैली भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मीनिंग अगर मैंने एक अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट डाला है तो ट्रायल बैलेंस उसे डिस्क्लोज कर देगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह पे रॉन्ग अमाउंट डाल दिया और सेम रॉन्ग अमाउंट डाला है, तो ट्रायल बैलेंस विल टैली एंड दिस एरर विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट वन, लास्ट इज कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर का मतलब होता है एरर विच कॉम्पेंसेट्स ईच अदर। समझो मैंने एक जगह पे डेबिट में 100 रुपीज ज्यादा ले लिया और दूसरी जगह पे मैंने क्रेडिट में 100 रुपीज ज्यादा लिया, तो एक जगह डेबिट में 100 ज्यादा, एक में क्रेडिट में 100 ज्यादा, तो एरर विल बी कॉम्पेंसेटेड, डेबिट का एरर और क्रेडिट का एरर कॉम्पेंसेट हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस विल tally, trial balance will tally and this error will not be disclosed by trial balance. Okay, I hope you all have understood this. With this I stop the video.